अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ बेसिक्स ऑफ आईसीटी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं और जो मेजर डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं वो है माउस और कीबोर्ड। लेकिन आज हम इनपुट डिवाइसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे उनकी क्लासिफिकेशन क्या है और क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी डिवाइसेस शामिल हैं और कैसे काम करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इनपुट डिवाइसेस की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो बेसिकली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस जो कि कॉमनली देखने में आती हैं, जिसमें से नंबर 1 पे है कीबोर्ड डिवाइसेस यानी जिनमें कीबोर्ड इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 2 पे है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस यानी आप उनको किसी भी चीज़ की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं या स्क्रीन पे पॉइंट कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ द डिजिटाइज़र यानी आपकी जो इनपुट है वो डिजिटल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रही है। 4th इज़ दी स्पीच रिकग्निशन डिवाइसेस यानी आपकी आवाज़ की मदद से आप कैसे कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। अनदर इज़ दी डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस यानी अगर आपने कोई फॉर्म, कोई मैप, कोई पेज, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपके पास है और आप उसको स्कैन करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू राइट और इनपुट दैट पर्टिकुलर थिंग और बग़ैर आपकी एफ़र्ट लगाए आप उसको पेज को रखें और वो स्कैन हो जाए, तो वो बेसिकली स्कैनिंग डिवाइसेस में आता है। अनदर इम्पॉर्टेंट कैटेगरी इज़ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स बेस्ड डिवाइसेस यानी आपके पास एक कार्ड है और उसके अंदर आपका डाटा मौजूद है, जैसे कि आप एटीएम कार्ड की बात कर रहे हैं या आप क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं एंड यू जस्ट स्वाइप इट और आपका जो कार्ड है वो इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहा है। एंड द लास्ट वन इज़ विजन बेस्ड डिवाइसेस यानी वो स्कैन करता है इमेज को जो कि उसके लेंस के अंदर मौजूद है और फिर इनपुट लेता है एंड देन इट रिकग्नाइजेस आइदर इट्स अ ह्यूमन ऑब्स्टिकल है या अगर आप ने कोई पासवर्ड लगा रखा है जो कि आइज़ के ऊपर बेस्ड है या आपके फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड है तो वो उसको केटर कर सकता है। द लास्ट कैटेगरी इज़ विजन बेस्ड डिवाइसेस यानी ऐसी डिवाइसेस जो कि अपने लेंस की मदद से इमेज को कैप्चर करें। इमेज आपका फेस हो सकता है या सिर्फ आपकी आइज़ हो सकती हैं या कोई ऑब्स्टिकल हो सकता है और अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम फिर वो एक्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी विच इज़ कीबोर्ड डिवाइसेस। कीबोर्ड डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहा जाता है जिसमें कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाए। जब भी आप फ़ोन लेने जाते हैं या अपना कीबोर्ड ख़रीदते हैं तो आपने क्वार्टी कीपैड का नाम सुना होगा। क्वार्टी कीपैड या कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ से अल्फ़ाबेट स्टार्ट होते हैं वहाँ QWERTY यानी जो पहली लाइन है वो क्वार्टी लिखा होता है वहाँ पे, इसलिए उसको क्वार्टी कीपैड कहा जाता है। कीबोर्ड की जो फंक्शन कीज़ हैं वो बेसिकली 101 कीज़ हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। फिगर में आप देख सकते हैं कि वी हैव फंक्शन कीज़, वी हैव कंट्रोल कीज़, वी हैव एरो कीज़। इसके अलावा हमारे पास नंबर्स को एंटर करने के लिए भी 2 ऑप्शंस होती है विच वेरीज़ कि आप प्रॉपर कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या आप लैपटॉप या फ़ोन के ऊपर हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पार्ट्स ऑफ द कीबोर्ड। There are basically 3 parts of the keyboard जिसमें नंबर 1 पे है आपके पास फंक्शन कीज़, नंबर 2 पे है न्यूमेरिक कीज़ एंड नंबर 3 आर द अल्फ़ाबेटिक कीज़। हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे ताकि हम जान सकें कि ये तीनों पार्ट्स क्या काम करते हैं। फंक्शन कीज़ के हवाले से बात करें तो देयर आर बेसिकली 12 फंक्शन कीज़। कीबोर्ड के अगर आप ऊपर देखें तो सबसे पहले आपको फंक्शन कीज़ नज़र आएंगी विच वेरीज़ फ्रॉम F1 to F12। हर की का एक अहम फंक्शन है और वो किसी और की के साथ मिला के भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि उसका फंक्शन जो है वो इन्हांस कर देती है। आपके पास स्क्रीन पर एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें F1 से लेकर F12 तक की तमाम फंक्शंस को डिफ़ाइन किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम F1 की बात करें तो F1 इज़ यूज़ फॉर हेल्प, F2 is used for edit or renaming any file, F3 is used for search and F4 is used to close the folder or a file which is open in your system। इसी तरह F12 तक के तमाम functions different की के साथ मिला के भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और individually भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। The second part of the keyboard is the न्यूमेरिक कीज़। अगर आप अपने कीबोर्ड को गौर से देखें तो आपको राइट हैंड साइड के ऊपर बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह
नंबर्स दिखाई देंगे विच वेरीज फ्रॉम 0 to 9, और इन नंबर्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको जो नम लॉक है उसको ऑन करना पड़ेगा। नम लॉक की लाइट कीबोर्ड के ऊपर मौजूद है। जैसे आप नम लॉक ऑन करेंगे तो आपकी लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, और जैसे ही नम लॉक आप ऑफ़ करेंगे तो आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी एंड यू कैन यूज़ इट whenever it is required. इसके अलावा जो आपकी नंबर कीज़ है वो फंक्शन कीज़ के नीचे आपके पास नंबर कीज़ भी मौजूद होती हैं, आप वहाँ से भी नंबर को एंटर कर सकते हैं। उन डिवाइसेस में जिसमें न्यूमेरिक कीपैड अलग से नहीं होता, फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स हैं आपके पास, आपके फ़ोन्स हैं, तो आप उसमें जो ऊपर नंबर कीज़ हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। द थर्ड टाइप इज़ दी अल्फ़ाबेटिक कीज़। अल्फ़ाबेटिक की जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, बेस्ड ऑन ऑल द अल्फ़ाबेट्स, यानी आपकी स्मॉल ABCD और कैपिटल ABCD के तमाम लेटर्स उसमें शामिल हैं। आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देयर इज़ अ की विच इज़ नेम एज कैप्स लॉक, और कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो कैपिटल लेटर्स में काम कर सकते हैं, कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे तो आप स्मॉल लेटर्स में काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास एक स्पेस बार है जिसमें आप वर्ड्स के दरमियान अगर स्पेस देना चाहें तो उससे आप दे सकते हैं। कीबोर्ड डिवाइसेस के बाद सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से आप स्क्रीन के ऊपर कुछ पॉइंट कर सकते हैं, कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं या कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में देखें तो हमारे पास माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन और टच स्क्रीन जो हैं वो तमाम की तमाम पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस में शामिल हैं। माउस जो कि हम अपनी ऑलमोस्ट हर कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ। माउस की कई फॉर्म्स हैं हमारे पास, और माउस जो है वो कर्सर की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, कोई आइकन सेलेक्ट करना है, किसी आइकन को आपने खोलना है, किसी फाइल को ओपन करना है, तो उसके लिए आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। माउस की टाइप्स के अंदर व्हील माउस शामिल है, लेज़र माउस शामिल है। इसके अलावा माउस जो है वो वायर्ड और वायरलेस दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। अगर हम व्हील माउस की बात करें तो व्हील माउस जिस तरह से फिगर में गिवन है, दो बटन्स के दरमियान एक छोटा सा व्हील होता है जिसकी मदद से आप अपने पेज को स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लेज़र माउस की बात करें तो लेज़र माउस बेसिकली लेज़र का इस्तेमाल करता है जो कि नीचे के पोर्शन के अंदर अवेलेबल होती है, और लेज़र लाइट को सेंस करते हुए वो कर्सर की मूवमेंट करता है। व्हील माउस और लेज़र माउस दोनों एम्बेडेड फॉर्म में भी अवेलेबल हैं और सेपरेटली भी अवेलेबल हैं। यानी ऐसा माउस भी होगा जिसमें व्हील भी होगा और लेज़र भी साथ में मौजूद होगी, और ऐसा माउस भी हो सकता है जिसमें सिर्फ लेज़र हो, व्हील ना हो। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस जो कि आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, और आप अकॉर्डिंगली अपनी सहूलत के हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस की जो सेकंड कैटेगरी है वो आपके पास ट्रैक बॉल अवेलेबल है। ट्रैक बॉल ज़्यादा यूज़ नहीं होती मार्केट में, लेकिन इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिवाइस, और ट्रैक बॉल के ऊपर आपका बेस होती है और उसके ऊपर एक बॉल एम्बेडेड होती है, और उस बॉल को मूव करते हुए आप कर्सर को मूव कर सकते हैं। अनदर कैटेगरी इज़ जॉयस्टिक जो कि पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस में शामिल है। जॉयस्टिक मोस्टली बड़े तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बच्चों के हाथों में जॉयस्टिक ज़्यादा देखा जाता है। फिगर पे आपको 3 टाइप के जॉयस्टिक अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट गेम्स के हवाले से या कंट्रोल्स के हवाले से इस्तेमाल होते हैं। मोस्टली हम अपने कॉमन यूज़ में जॉयस्टिक का इस्तेमाल नहीं करते। अनदर टाइप इज़ दी लाइट पेन, या उसको इलेक्ट्रॉनिक पेन भी कहा जा सकता है। आप मेरे हाथ में जो पेन देख रहे हैं इस वक्त वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक पेन है, यानी लाइट पेन है, और इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, यानी माउस से भी ये ज़्यादा आसान है। एंड यू जस्ट नीड टू टैप ऑन द स्क्रीन विद इट, और आप कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी इनपुट जो है वो कंप्यूटर को पहुंच जाती है जस्ट बाय टचिंग इट। आपको किसी भी अल्फ़ाबेट कीज़ की ज़रूरत नहीं होती काम करने के लिए, और ना ही माउस की ज़रूरत रहती है कि आप अपने कर्सर को अप डाउन मूव करना चाहें तो। द लास्ट टाइप ऑफ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस इज़ दी टच स्क्रीन्स, और टच स्क्रीन्स आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रही हैं आपके घरों में, मेरे घरों में, और हर जगह फ़ोन्स के अंदर, टैब्स के अंदर टच स्क्रीन का इस्तेमाल है। टच स्क्रीन का इस्तेमाल नहायत ही आसान है। यू जस्ट टच ऑन द स्क्रीन और आपके तमाम काम हो जाते हैं। आपको किसी लाइट पेन, किसी कर्सर की या किसी माउस
की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा टच स्क्रीन्स के अंदर वर्चुअल कीपैड एम्बेडेड होता है, जिसकी मदद से आप अपने डाटा को इनपुट कर सकते हैं। यानी अगर आप कुछ लिखना चाहें, चैट करना चाहें, जो कि आप फ़ोन्स के अंदर टैब्स में करते हैं, तो आपके पास वर्चुअल कीबोर्ड मौजूद है और उसकी मदद से आप टच की मदद से अपने डाटा को इनपुट कर सकते हैं। टच स्क्रीन का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो आपके ATMs में हो रहा है, आपके TV स्क्रीन जो हैं वो टच हो गई हैं, फ़ोन्स तो आपके हैं ही टच। सो इट्स बेसिकली मूविंग टूवर्ड्स योर टच स्क्रीन और बाकी स्क्रीन्स अब ऑब्सोलीट हो गई हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइसेस इज़ दी डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप जो भी डाटा इनपुट करना चाहें वो आप किसी पेन या स्टाइलस की मदद से कर सकते हैं। यानी जिस पेन की मैं अभी बात कर रही थी जो मेरे हाथ में है, और जो यहाँ पे आप सिंटेक्स देख रहे हैं, इट्स बेसिकली अ डिजिटाइज़र। और मुझे यहाँ पे इनपुट करने के लिए आई जस्ट नीड टू click or draw some lines with the help of this pen and I can give the input to my computer. Now comes the speech recognition devices. Speech recognition devices का नाम से ज़ाहिर है ऐसी devices हैं जो कि हमारी voice को, हमारे अल्फाज को लेती हैं और कंप्यूटर को इनपुट करती हैं and then computer acts accordingly. अगर हम disabled person की बात करें तो speech recognition उनके हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर सकते और अपनी स्पीच के ज़रिए वो अपने कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जिस तरह होम ऑटोमेशन का अगर कॉन्सेप्ट हम देखें तो होम ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट आपकी स्पीच के ऊपर बेस्ड है कि आप चाहें तो अपनी स्पीच के ज़रिए अपना डोर जो है वो ओपन क्लोज कर सकते हैं, फ़ैन चला सकते हैं, लाइट ऑन कर सकते हैं। सो इट्स वेरी हेल्पफुल विद रिस्पेक्ट टू द पैरालाइज्ड पर्सन। इसके अलावा बहुत सारे रोनाउंड जो हैं वो सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद हैं। जिस तरह गूगल का एक सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है जिसका नाम है हाई कोटाना, और कोटाना सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी स्पीच को लेके कंप्यूटर को इनपुट करता है एंड देन यू कैन सर्च और यू कैन ओपन एनी फाइल यू वांट टू। स्पीच रिकग्निशन की टाइप्स में देखें तो दे आर बेसिकली 2 टाइप्स, जिसमें आप सिंगल वर्ड इनपुट कर सकते हैं स्पीच के ज़रिए, यानी येस और नो के हवाले से सिर्फ इनपुट होता है, और मल्टीपल इनपुट, यानी अगर आप कंटिन्यूस स्पीच में मौजूद हैं, जिस तरह मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो आप इसको कंटिन्यूसली इसको लेके और फिर इसको प्रोसेस कर सकें। डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि डाटा को स्कैन करते हैं, यानी अगर आपके पास कोई ऐसी फॉर्म है डाटा की, जिस तरह आपके पास बड़े बड़े मैप्स हैं या ऐसा टेक्स्ट है जो कि किसी इमेज की फॉर्म में है या किसी पेज के ऊपर लिखा हुआ है और आप उसको एज इट इज़ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर, तो आप स्कैनर की मदद से कर सकते हैं। स्कैनर यूज़ करना बहुत आसान है। यू जस्ट प्लेस द डॉक्यूमेंट ऑन द सरफेस और आपका जो स्कैनर है वो उसको स्कैन कर लेता है। जहाँ ये आसानी पैदा करता है वहाँ इसकी एक्यूरेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो इंक स्कैनर आपका यूज़ कर रहा है या जो बीम इस्तेमाल कर रहा है वो हाई क्वालिटी बीम हो। स्कैनर की बहुत सारी टाइप्स हैं, यानी अगर आप मार्केट में देखें तो बहुत सारी स्कैनिंग डिवाइसेस आपको अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले है इमेज स्कैनर, नंबर 2 पे है आपका OCR जिसको हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन भी कहते हैं, नंबर 3 पे है OMR जिसको हम ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं, नंबर 4 पे है BCR जिसको हम बार कोड रीडर कहते हैं, नंबर 5 पे है आपके पास MICR यानी मैग्नेटिक डिस्क कैरेक्टर रीडर, एंड नंबर 6 पे है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। तो देखते हैं कि ये तमाम डिवाइसेस कैसे काम करती हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है इमेज स्कैनर, और इमेज स्कैनर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट यानी जो भी पेपर डॉक्यूमेंट है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप मार्केट में देखें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज स्कैनर, जिसको हम एक फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं, यानी आप डॉक्यूमेंट एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखते हैं और वो स्कैन हो जाता है, एंड द अदर फॉर्म ऑफ द स्कैनर इज़ हैंड हेल्ड स्कैनर, यानी वो ऐसा स्कैनर है जो कि आप हाथ में पकड़ के किसी चीज़ को स्कैन कर सकते हैं। जिस तरह बार कोड को स्कैन करने के लिए आपने मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर देखा होगा, उनके हाथ में एक स्कैनर होता है और वो उस बार कोड को रीड करने के लिए यानी इसकी प्राइस जानने के लिए क्या है, उस स्कैनर को उसके ऊपर जस्ट रखते हैं और लेज़र बीम के ज़रिए जो है वो उसका इमेज कैप्चर कर लेते हैं।
Another important type of scanner is OCR, जिसको हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन कहते हैं। OCR के नाम से जाहिर है कि कैरेक्टर्स उसके अंदर शामिल हैं। इसका मतलब है कि जो गिवन कैरेक्टर्स है यानी जो बिट मैप इमेजेस हैं उसको आपका OCR जो है वो कन्वर्ट करता है इनटू दी ASCII कोड एंड देन प्रोवाइड्स टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। OCR स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करता है टू डू ऑल दिस कन्वर्जन। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर क्योंकि उसमें फ़ॉन्ट्स या नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी ये अनलिमिटेड फ़ॉन्ट्स और अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स के ऊपर काम कर सकता है। OCR के जो फ़ॉन्ट्स नुमायाँ हैं आपके पास वो है OCR-A यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड और OCR-B जिसको हम यूरोपियन स्टैंडर्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज़ OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एक ऐसा स्कैनर है जो कि पहले से मार्क किए हुए निशानों के ऊपर काम करता है। जिस तरह अगर आप बात करें कि आप आइल्स का टेस्ट देने जाते हैं या आप HEC का कोई टेस्ट देने जाते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं और आपको एक क्वेश्चन पेपर के अलॉन्ग एक आंसर शीट मिलती है। उस आंसर शीट के ऊपर आपके सर्कल बने होते हैं और आपको कहा जाता है कि आप इन सर्कल को फिल कर दीजिए फॉर द करेक्ट आंसर। वो शीट बाद में आपके OMR के ज़रिए रीड की जाती है और देखा जाता है कि कितने आंसर दुरुस्त हैं और कितने नहीं। सो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो OMR इज़ यूज्ड ऑन प्री प्रिंटेड आंसर शीट्स और डॉक्यूमेंट्स जिनसे आप ये जान सकें कि जहाँ पे मार्क होगा वहाँ वो बेसिकली उसको एक्सेप्ट करेगा एज इनपुट और जहाँ पे मार्क नहीं होगा वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। द नेक्स्ट वन इज़ द बार कोड रीडर। नाम से जाहिर है कि बार्स हैं आपके पास और आपका रीडर उन बार्स को स्टडी करता है। बार्स बेसिकली आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं और हर बार की विड्थ और जो लेंथ है वो वेरी करती है एंड इट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक नंबर। बार कोड स्कैनर जो है वो बीम के ज़रिए बार कोड को रीड करता है और उसको प्रोसेस करता है एंड देन इट रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन वैल्यू इन योर सिस्टम। बार कोड सिस्टम की बात करें तो UPC इज़ द मोस्ट वाइडली यूज बार कोड सिस्टम। यहाँ पे आप UPC की एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ बार कोड की मदद से नंबर्स जनरेट किए गए हैं और नंबर्स बार कोड की जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड किए जाते हैं। यानी मैन्युफैक्चरर ID की बात करें या स्पेसिफिक प्रोडक्ट ID की बात करें तो वो तमाम का तमाम एक ही बार कोड में एम्बेड होता है। नाउ कम्स दी MICR which stands for Magnetic Ink Character Recognition। MICR जो है वो टिपिकली बैंकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है जिसमें आपके चेक्स के ऊपर चेक नंबर और अकाउंट नंबर जो है वो स्पेशल इंक के साथ प्रिंटेड होता है। यहाँ पे आपको फिगर में MICR कैरेक्टर सेट नज़र आ रहा है जो कि बेसिकली 14 सिम्बल्स के ऊपर बेस्ड है, यानी नंबर्स जो है वो 0 to 9 हैं और 4 स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो इसमें शामिल हैं। MICR की टेक्नोलॉजी बाकी इंडस्ट्रीज़ में कामयाब नहीं है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है और सिर्फ बैंक्स इसीलिए इसको इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू मेक देम वेरीफाई कि कौन सा चेक है और उसका अकाउंट नंबर क्या है और वो उसके ऊपर थोड़ा उभरा हुआ सा होता है। सो उससे उसकी स्पेशल मशीन होती है, इससे उसकी आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाती है। सेकेंड लास्ट इज़ दी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। जिस तरह कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये एक ऐसा रीडर होता है जो कि आपके कार्ड को रीड करता है। अब कार्ड की एग्जांपल अगर हम लें तो हमारा ATM शामिल है, हमारे क्रेडिट कार्ड शामिल हैं जिसके अंदर हमारे अकाउंट की डिटेल्स मौजूद होती हैं और जैसे ही हम उस रीडर में उसको स्वाइप करते हैं तो हमारे अकाउंट की डिटेल्स जो हैं वो उससे चली जाती हैं और आप रिक्वायर्ड पेमेंट जो है वो उससे कर सकते हैं। द लास्ट वन इज़ द विजन इनपुट सिस्टम। विजन इनपुट सिस्टम बेसिकली आपकी फेस रिकग्निशन या आपकी आइज़ रिकग्निशन या किसी ऐसे सिस्टम में इस्तेमाल होता है जिसमें हमें ये जानना हो कि हमारा जो एब्स्टिकल है क्या वो कोई नियर बाय है या कोई पर्सन नियर बाय है, या हमने अगर लॉक लगाना है तो हम अपनी आइज़ के थ्रू अपने फ़ोन को या अपनी डिवाइस को लॉक कर सकते हैं, या अटेंडेंस सिस्टम अगर आप ऑफिस में देखें तो वहाँ भी ये सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। इट्स अ वेरी गुड सिस्टम और आपको बग़ैर हाथ लगाए आप अपना डाटा जो है वो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
ریسرچ کے حوالے سے بات کریں تو ویژن انپٹ سسٹم کے اوپر بے ریسرچ ہو رہی ہے، بے کام ہو رہا ہے اور لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر ڈیوائسز بنا سکیں. سو ہیئر وی ول اینڈ دا انپٹ ڈیوائسز، جہاں ہم نے اپنی تمام کیٹیگریز کو تھورلی اسٹڈی کیا. آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ.